सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूबीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस चैनल से आप लोग ज़रूर से जुड़ें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी इन्फॉर्म यू कि आप लोग ज़रूर से जुड़ें। ये प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स का, ये ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें पूरा स्टैटिक सब्जेक्ट और PT 730 में 2 साल करंट अफेयर कवर हो रहा है। इसमें मोर देन अराउंड 50 के आसपास लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। और यूज़ द कोड UPSC लाइव, इससे अमाउंट विल रिड्यूस्ड बाय 50%। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज के जो टॉपिक्स हैं, पेंट अप डिमांड जो ऑफन सीन इन न्यूज़, ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पेंट अप डिमांड। तो यहाँ पे देखो, जो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा डिमांड, एज मतलब डिमांड बेसिकली है कोई प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो। इफ़ यू आर लाइक प्रोड्यूसिंग सर्टेन प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट का डिमांड है। अब किसी भी प्रोडक्ट के लिए डिमांड फॉर अ सर्विस या प्रोडक्ट अनयूजुअली बहुत स्ट्रांग हो, तो उसके लिए शब्द यूज़ करते हैं, दैट इज पेंट अप डिमांड। ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो पेंट अप डिमांड का क्या कंसेप्ट है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, ये एस्पेक्ट आपको आइडिया होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट जो है जनरली ये टर्म यूज़ करते हैं, मेनली जो जर्नल पब्लिक रिटर्न टू कंज्यूमरिज्म। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ समय तक स्पेंडिंग आपका रिड्यूस होती है, उसके बाद फिर जो है एकदम से जो है कंज्यूमरिज्म, जैसे मान लो डिस्पोजेबल इनकम उनके जेब में ज़्यादा आती है, जैसे भी टैक्स रिड्यूस हुआ तो डिस्पोजेबल इनकम हो गया, दे विल सडनली स्टार्ट बाइंग थिंग्स। सो कंज्यूमर टेंड्स टू होल्ड ऑफ मेकिंग परचेजेस ड्यूरिंग अ रिसेशन। कुछ समय तक फॉर एग्जांपल वो रोक के रखेंगे, ठीक है अभी बाय नहीं करना है। फिर उसके बाद जो है एक तरीके से चीज़ जब रिकवर करेंगी, एंड उसके बाद दे विल स्टार्ट बाइंग थिंग्स, और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या आप कह सकते हैं इंक्रीज इन डिमांड और सर्विसेज और प्रोडक्ट यूजुअली वो देखने को मिलेगा। तो मतलब रैपिड इंक्रीज डिमांड होगा सर्विस या प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो एक आपके मतलब माइंड के अंदर होना चाहिए, पहला एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पे लिखा है रैपिड इंक्रीज होना चाहिए। ये टर्म याद रखना कि रैपिड इंक्रीज है इन डिमांड। और दूसरे आपको याद रखना है, इसमें सर्विस भी इंक्लूडेड है और प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है, दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एक समय तक स्पेंडिंग आपकी कम थी और उसके बाद डिमांड सडन इंक्रीज हुई है, तो वहाँ पे हम इस शब्द का जो है ये शब्द हम यूज़ करेंगे। सो हमेशा रिसेशन या डिप्रेशन के बाद ही ये टर्म आप यूज़ करोगे, कि इमीडिएटली फिर जब एकदम से डिमांड बढ़ेगा तो तब हम पेंट अप डिमांड शब्द जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेंट अप डिमांड रिफर टू सिचुएशन वेयर डिमांड फॉर सर्विस और प्रोडक्ट इज अनयूजुअली स्ट्रांग। बट यहाँ पे एक लाइन और ऐड करनी है, दैट इट जनरली इमीडिएटली फॉलोइंग अ रिसेशन और डिप्रेशन, जब मेनली प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही कम होती है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी न्यूज़ में रहता है, तो इन दिस कंटेक्स्ट कौन सा कंपोनेंट इसका है, मतलब जब हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर आपके इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम इंक्लूड करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल मैपिंग, एग्री स्टैक, और ये सारी जितने भी हैं दे आर पार्ट कंसिडर्ड एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में है। सो जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर जो मिशन है, जिसमें एग्री स्टैक भी आ जाएगा, जिसमें खास तौर से एग्रीकल्चर के कंटेस्ट में यहाँ पर कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी आ जाएगा, तो सॉइल प्रोफाइल मैपिंग भी आप जाएगा। तो हिज हर का एक अपना एक रोल है जो कि मेनली फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल आपका रह सकता है। तो यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर के अंदर ये सारे के सारे वी कैन से कि ये सारे के सारे कंपोनेंट आपके हैं। तो फार्मर सेंट्रिक एग्री स्टैक डेवलप किया जा रहा है। इसमें 3 कोर एग्री सेक्टर रजिस्टर्स या डेटाबेस होंगे। फार्मर्स की रजिस्ट्री इसमें होगी, और फिर विलेज मैपिंग होगी, क्रॉप्स हो क्या क्रॉप उगाई जाती है सब होगा। कृषि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, दैट विल आल्सो डेवलप अ कंप्लीट जियो, मतलब पूरा का पूरा जो एक रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करके पूरा सॉइल से रिलेटेड, वाटर रिसोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी। और सॉइल प्रोफाइल मैप के माध्यम से सॉइल के बारे में सारी जो जानकारी है वो आपके अंदर इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे वी कैन से कि ऑल 4 आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीवोल्टेइक फार्मिंग न्यूज़ में था, इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मैंने आपको पहले भी मतलब हिंदू में भी ये टॉपिक आपको दिया था। तो ये मेनली इट इज़ एसोसिएटेड विथ कल्टिवेशन अंडरनीथ
सोलर पैनल के नीचे कल्टीवेशन जब आप करते हो तो एग्री वोल्टेइक फार्मिंग इसको कहते हैं। एंड यहाँ पे जब ग्रोइंग जो क्रॉप्स हैं अंडरनीथ सोलर पैनल्स जब है ना, तो ये जो पैनल्स हैं दे आर पोजीशन 2 to 3 मीटर्स ऑफ द ग्राउंड एंड सिट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो पैनल्स है 2-3 मीटर ऑफ द ग्राउंड आपके होंगे और लगभग 30 डिग्री का एंगल आपका होगा। और दिस मेनली फार्मिंग में फोकस आपका रहता है कि लैंड का यूज़ किया जा सके एग्रीकल्चर पे भी और सोलर एनर्जी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सारी जगह पे आपने सोलर पैनल्स और ये सब लगा दिया तो इससे जो लैंड अवेलेबल है दैट विल बी रिड्यूस्ड, ओवरऑल लैंड अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको देखते हैं। कैनाबिस इज नेचुरली ऑकरिंग वीड फाउंड थ्रू आउट हिमाचल प्रदेश। Unlike opium, there has been no official policy to regulate its legal cultivation in India. Himachal Pradesh is the first state to grant controlled permission for the cultivation of cannabis for medical and industrial purpose. मतलब आप कैनबिस जो है उसको उगा सकते हो कंट्रोल्ड मैनर में, आप ये कर सकते हो इन द सेंस लाइसेंसिंग के बाद। तो यहाँ पे कितने हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये हिमाचल प्रदेश तो है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, उनमें ये पॉलिसी है। इट्स नॉट लाइक हिमाचल प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट। सो कैनाबिस बेसिकली नेचुरल ऑकरिंग लाइक वीड फाउंड थ्रू आउट द हिमाचल प्रदेश। अनलाइक ओपियम, तो ये अनलाइक ओपियम देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल पॉलिसी टू रेगुलेट लीगल कल्टिवेशन इन इंडिया। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इसमें हाउ मेनी, तो आपके 2 स्टेटमेंट्स आपके इसमें सही है, तो आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज ये an eruption does not completely drain a magma chamber. Instead, it lets off some of the excess volume and pressure. Regardless of eruption frequency, we see large magma bodies beneath many volcanoes. तो यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं, सो बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द 1, ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो कहा क्या गया कि अगर थोड़ा कॉमन सेंस से भी जाओगे कि जो इरप्शन होगा, जैसे कोई भी अगर ऐसे प्लेट है और प्लेट नीचे की तरफ आपको जा रही है दूसरे प्लेट के, तो ये धीरे धीरे पिघलती है, फिर ये आपका जो मैग्मा है वो आपका फॉर्म होता है काफ़ी सारा, एक प्रेशर के साथ ऊपर के साथ जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा निकल जाएगा, तो एक सर्टेन लेवल तक आप देखोगे वी कैन से कम्प्लीटली ड्रेन अ मैग्मा चैम्बर। तो स्टेंड इट लेट्स ऑफ सम ऑफ द जो एक्सेस वॉल्यूम एंड प्रेशर है, तो मतलब कुछ जो एक्स्ट्रा है वो आपका बाहर की तरफ निकलता है, सारा नहीं निकलता है। और लार्ज मैग्मा जो है वो काफ़ी सारा जो है प्रेजेंट भी आपका रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका है। तो आंसर इसका ए जो है इसका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया के डीप मिशन के ऊपर है। तो ये जो है लॉन्च कैसे है, तो यहाँ पे ये जो मिशन मोड प्रोजेक्ट इट वाज लॉन्च्ड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विल बी द नोडल मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटिंग दिस मल्टी इंस्टीट्यूशनल मिशन। द स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड विद द फाउंडेशन ऑफ 8 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। ठीक है, इसमें 8 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट के माध्यम से इसको किया। सो इट वॉज लॉन्च एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये फैक्ट आपका ठीक है। तो ये जो है ना, तो एक तो ये मिशन मोड प्रोजेक्ट में है, और ये जो मिशन है ये ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट कर, ब्लू इकोनॉमी मतलब जो आपका ये ओशियन के माध्यम से जो कई एक्टिविटीज़ उसके माध्यम से आप जो रेवेन्यू जनरेट करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो उस पर डिपेंडेंट होती है, तो उसमें हम ब्लू इकोनॉमी शब्द कहते हैं। तो कई सारे लाइक सिर्फ हाई लेवल मल्टी मिनिस्ट्रियल बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, अलग अलग जो फील्ड है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे हमें डीप सी लिविंग नॉन लिविंग रिसोर्सेज ओशियन के अंदर जो प्रेजेंट है उसको देखना है। सो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में जो है लॉन्च की गई है। ओवरऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 4077 करोड़ के आसपास है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है नोडल मिनिस्ट्री है जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसमें मेजर 6 कंपोनेंट्स है, 8 कंपोनेंट्स आपके नहीं है। तो 6 कंपोनेंट्स इसमें हैं, 6 कंपोनेंट्स है जैसे लाइक डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या करना है, डीप ओशन सर्वे की है, डीप ओशन सर्वे, और एनर्जी फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन कैसे, एडवांस्ड मैराइन स्टेशंस, ये सब कुछ इसके मेनली पार्ट आपके बन जाते हैं। तो इसमें कितने इसमें भी पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो करेक्ट आपका इसमें सिर्फ 2 है। ठीक है, इट्स 2 ओनली इज़ करेक्ट, ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम के रूप में है।
नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मार्स क्रोकोडाइल जो है एंडेंजर्ड है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट एंड आर प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन अगर शेड्यूल ऑफ वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 के अंदर है। अमंग ऑल क्रोकोडिलियन स्पीसीज मगर रैंक थर्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन क्रोकोडाइल कन्फ्लिक्ट एंड आफ्टर द सॉल्ट वाटर एंड क्रोकोडाइल नाइल क्रोकोडाइल। तो इसमें इनकरेक्ट आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि है ना, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्स क्रोकोडाइल की अगर बात करें, सो दिस मार्स क्रोकोडाइल इज़ नॉट एंडेंजर्ड, रादर ये आपका वनरेबल कैटेगरी के अंदर, इट्स वनरेबल कैटेगरी के अंदर है। सो ऑल्सो नोन एज मार्स क्रोकोडाइल इज लिस्टेड एज वनरेबल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा तो पहले ही इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सो दीज फाइंडिंग्स हैं, मतलब मेनली जो मगर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन है उससे के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इन्हें लीगल प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 के तहत मिला, ये भी याद रखना है। ऑल क्रोकोडाइल स्पीसीज की बात करें, मगर रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन क्रोकोडाइल कन्फ्लिक्ट। और आफ्टर सॉल्ट वाटर एंड नाइल जो क्रोकोडाइल, उसके बाद की बात अगर किया जाए, सो काफ़ी ज़्यादा 5 फोल्ड इंक्रीज़ देखने को मिला ह्यूमन मगर कन्फ्लिक्ट के अंदर, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ जो है वो आपका हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, लेक नेवासा रिसेंटली सीन न्यूज़ में था, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये केन्या के अंदर लोकेटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये केन्या की प्रॉपर मतलब पॉपुलर लेक है, और इसमें बहुत सारा मतलब एक वाटर हाइसिंथ करके वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड आपका हो रहा है, पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ रहा है। सो ये वाटर हाइसिंथ नेटिव है साउथ अमेरिका की, एंड ये केन्या में इंट्रोड्यूस किया गया था 1980s के टाइम पे। सो वाटर हाइसिंथ वॉज फर्स्ट साइटेड ऑन लेक नेवासा अबाउट 10 ईयर्स अगो। अब इसमें बहुत सारा जो है, जिससे कि देखो क्या है कि आपको सोचो एक तालाब है, उसमें बहुत सारा ऐसे जो एक होता है ना ऊपरी लेयर पे वो पौधा टाइप जो है जमा हो जाता है, इससे जो लाइवलीहुड है फिशरमैन का, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लें। इसका पूरा PDF अगर आप मान लो PT 730 कोर्स का आप हिस्सा है, या फिर आप प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट जो है 30 टेस्ट वाला, अगर आप उसका हिस्सा हैं तो वहाँ पे आपको कंपाइल करके सारा कंटेंट मिलेगा। बाकी शॉर्ट में आप नोट्स बना सकते हैं, और आप ज़रूर से जुड़ें क्रैश कोर्स के अंदर। यूज़ द कोड UPSC लाइव कोड यूज़ करना है। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, ठीक है। सौरभ पांडे CSE ऐप में जाके बहुत सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे कोर्सेस हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर गो थ्रू हों इसमें। जैसे क्रैश कोर्स भी है, PT 730 कोर्स है, 10 फुल लेंथ टेस्ट आप कर सकते हैं, हिस्ट्री रिवीजन है तो ये आप देख सकते हैं। क्रैश कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, तो अल्टीमेट कोर्स है। 50% से अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। यूज़ द कोड UPSC लाइव, UPSC LIVE, इस कोड को आप यूज़ करें एंड अमाउंट विल रिड्यूस, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।